मैं सबसे पहले भारत माता के उन वीर सपूतों को, उन अपने लाडले बच्चों को, अपने भाइयों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की बलि दी है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऊपर वाले मालिक से उनके परिवारों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि मालिक उनके परिवारों को कभी कोई किसी किस्म का कष्ट ना हो, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं सभी उन भाइयों को, बहनों को, अपनी बेटियों को जो अभी भी सरहद के ऊपर सीना ताने खड़े हैं हमारे सुख और चैन के लिए, उन सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। सभी साधु संत, सन्यासी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, सभी विद्वान, सभी ब्राह्मण, सभी महापुरुष, सत्पुरुष, सभी गुरुजनों को एवं सद्गुरुओं को बार बार चरण स्पर्श करता हूँ उनके। बच्चों, आपने अभी तक एक सिग्नल का नाम सुना है। एक सिग्नल का आपने नाम सुना होगा कि सिग्नल जो जैसे रेलवे के स्टेशन के बाहर, रेलवे के स्टेशन से दूर रेलवे लाइन पे, ट्रैक पे लगा होता है, वो सिग्नल होता है। और वो सिग्नल एक इशारा होता है, सूचक यंत्र होता है, जो आपको ये बताता है कि स्टेशन पे रुकना है या नहीं रुकना। ये एक सिग्नल है। अभी एक दूसरा सिग्नल और होता है, जो कर्मचारी रेलवे में हैं वो जानते होंगे, या जो कभी कभी अपने घर पे आपके यहाँ जिक्र चलता होगा, जो रेलवे में काम करते हैं वो जानते होंगे। दूसरा नंबर का एक सिग्नल होता है जिसकी जानकारी उस सिग्नल को पार करने के बाद ट्रेन के ड्राइवर को पता लगता है। पहला सिग्नल वो है जहां आपको ये जानकारी दी जाती है कि आपकी लाइन, आपको रेलवे स्टेशन पे रुकना है या नहीं रुकना है, आपकी लाइन आगे क्लियर है या नहीं क्लियर है। वो आपका रास्ता साफ बताती है, केवल स्टेशन पे रुकने या ना रुकने का आपको इशारा करता है। लेकिन ये दूसरा सिग्नल वो सिग्नल है जो आप जब जिसे क्रॉस कर जाते हैं तब आपको पता लगता है कि तू अपने सिग्नल को क्रॉस कर गया है और आगे खतरा है। उसको बोलते हैं पटाखा सिग्नल। ये पटाखा सिग्नल आपने देखा होगा, दो स्टेशनों के बीच में फाटकें जरूर बनाई जाती हैं, रेलवे गेट जरूर बनाए जाते हैं। इन गेटों का मकसद सिर्फ ये होता है कि दो स्टेशनों के बीच में जो फासला होता है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के जो फासले से बनाए जाते हैं ये गेट, उनमें ये पटाखा सिग्नल गेटमैन के पास होते हैं। अगर बीच में कहीं कोई किसी किस्म की लाइन टूट जाए, कोई और हादसा हो जाए, कोई किसी किस्म का ट्रैक के अंदर और कोई चीज़ फंस जाए, ये पटाखा सिग्नल जो है उस गेटमैन के पास होता है। वो गेटमैन भाग के, जितनी जल्दी भाग सकता है, इसको ट्रेन से, आने वाली ट्रेन से पहले जाके रेलवे लाइन के ट्रैक के ऊपर रख देता है, रेल के ऊपर रख देता है, पटरी के ऊपर रख देता है। और ये इतना भयंकर और भारी होता है कि इसकी आवाज़ से रेल का इंजन जो है, रेल के पहिए भी जो है, जो पहला पहिया जब उससे गुजरता है तो उछाल होता है और बड़ी तेज आवाज़ होती है। ड्राइवर को फौरन पता लग जाता है कि आगे तेरे रास्ते में कोई ना कोई खतरा है, कहीं कोई पुल टूट गया है, कहीं कोई पुलिया टूट गई है, या कहीं कोई और एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, या पहली ट्रेन कोई और गड़बड़ कर गई है। तो ये दूसरा सिग्नल हो गया। एक तीसरा सिग्नल वो होता है जो आपको जब बताता है जब सब कुछ हो जाता है। पहला सिग्नल आपको सही सटीक जानकारी देगा,
दूसरा सिग्नल, आप जब खतरे के पास जाएंगे तो खतरे से पहले का सिग्नल है कि अब तुम खतरे के आगे हो, अब तुम खतरे के बिल्कुल करीब हो, यहां से पहले पहले तुम्हें रुकना है जितनी जल्दी रुक सको। और तीसरा सिग्नल वो होता है जब सब कुछ हो जाता है, जब सारा काम तमाम हो लेता है, वो सिग्नल तब का है जो आज के दिन नई टेक्नोलॉजी में आया है। वो तीसरा सिग्नल है आपका सीसीटीवी कैमरा। आप सीसीटीवी कैमरे में जब हादसा हो जाता है, सारी वारदात हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब आपको बाद में बताता है कि ये हादसा ऐसे और इस प्रकार हुआ है। ये हादसा होने के बाद का है, पहला हादसा होने से पहले है, और इससे जो पहला है वो आपको बिना किसी हादसे के आपको सही मायने में सही जगह रुकने के लिए या सही जगह से पास होने के लिए किया जाता है। तो ये आज एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी थी कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो आपको जब जानकारी देता है जब पूरा हादसा हो जाता है, जब कोई भी क्लेश, कोई भी किसी किस्म की बात इस तरीके की हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कहीं गोली चल जाए, कहीं घर लुट जाए, कहीं फैक्ट्री में आग लग जाए, कहीं कैसे कोई भी हादसा हो जाए जहाँ कैमरा लगा है, वो आपको वो जानकारी देता है जो हादसा हो चुका है। इसलिए ये 3 सिग्नलों के बारे में मैंने आपको आज एक ये जानकारी दी जो बहुत छोटे से रूप में मैंने आपको बताई है। इसलिए सीसीटीवी की जानकारी से पहले तुम्हें अपने घर में, अपनी दुकान पे, अपनी सतर्कता में कभी कोई ढील नहीं देनी चाहिए। आप अपने घर में जैसे सीसीटीवी से पहले सतर्क रहते थे उसी तरीके से सतर्क रहें, क्योंकि हादसा होने के बाद जो जानकारी आपको दी जाएगी वो जानकारी नहीं होती सही मायने में। वो तो केवल इतना बताएगा कि ये आदमी था, ये चीज़ थी, लेकिन जो हादसा हुआ है वो हादसा हो जाएगा। इसलिए सीसीटीवी के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि ये आपको तब जानकारी देगा, ये सिग्नल, ये सूचक यंत्र आपको तब सूचना देगा जब आपके यहाँ सारा काम हो लेगा। इसलिए मेरे बच्चों, सीसीटीवी के ऊपर भरोसा रखना, लेकिन पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में, अपने आप में, अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस पे, जहाँ भी सीसीटीवी आपने लगाए हुए हैं वो आपको जब जानकारी देंगे, या तो वहाँ 24 घंटा आपका आदमी एक आपके टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठा रहेगा, नहीं तो ये आम तौर पे तब जानकारी देते हैं जब हादसा हो जाता है। तो आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। कल मैं कोरोना के टिप्स आपको बताऊंगा कि अब इसको दुश्मन ना मान के इसे दोस्त मान लो, और दोस्त मानकर कैसे इसको अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में शामिल कर लो। इसकी दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है, इसको दोस्त बनाओ, इसको अपनी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बनाओ। इससे सावधानी के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे कैसे बचोगे, इस नियम को अब तुम्हें अपनाना ही होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना।